वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और उसमें हमने डिस्कस किया था चर्च के बारे में और जाना कैसे एक मोनो रिलीजियस सोसाइटी में चर्च देखने को मिलता है और रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी में जो रिलीजन का फॉर्म होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेशन। आज हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे व्हाट इज डिनोमिनेशन। प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स इन सोसाइटी देन रिलीजन बीइंग डिस्क्राइब्ड एज डिनोमिनेशन। तो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी में जो भी रिलीजन होते हैं उनको कहा जाता है डिनोमिनेशन। तो इंडिया में सनातन हिंदू धर्म को आप क्या कहेंगे? डिनोमिनेशन। इंडिया में इस्लाम को आप क्या कहेंगे? डिनोमिनेशन। टेंडेंसी ऑफ एडॉप्टिंग आइडियोलॉजी ऑफ सेकुलरिज्म। अब देखिए, क्योंकि रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी है इसलिए इस सोसाइटी में सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। तो जहां पर डिनोमिनेशन देखने को मिलते हैं उसको आप एक सेकुलर सोसाइटी भी कह सकते हैं। वहां पर आपको म्यूचुअल टॉलरेंस देखने को मिलेगा, वहां पर आपको सर्वधर्म समभाव देखने को मिलेगा। सर्वधर्म समभाव, ये वाली बात है। ऐसी सोसाइटी में आपको डिनोमिनेशन देखने को मिलते हैं। डिनोमिनेशन एग्जिस्ट्स इन केस ऑफ रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी लाइक इंडियन सोसाइटी। Example, Jainism, Hinduism, Sikhism, Buddhism, Islam are denomination in contemporary India. देखिए, जमा और मका दोनों याद रखिए। जमाना कब का है? आज का। कंटेम्पररी मीन्स मॉडर्न, जो आज की सोसाइटी है। और लोकेशन क्या है? इंडिया। तो आज का जो इंडिया है उसमें जो रिलीजन है उनको आप डिनोमिनेशंस कह सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूं प्री मॉडर्न सोसाइटी में क्या कह सकते थे इस लाइन से। मैं श्योर नहीं हूं क्या अमेरिकन सोसाइटी में रिलीजन को डिनोमिनेशन कह सकते हैं। आल्दो सभी रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी हैं उनमें आप रिलीजन को डिनोमिनेशन कह सकते हैं। मैं यहां पर बस आपको ये बताना चाहता था, आपको जमा देखना पड़ता है मीन्स टाइम, और मका मीन्स प्लेस। तो जमा और मका दोनों याद रखिएगा, तभी आप सोशोलॉजी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। डिनोमिनेशन लाइक चर्च आल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। यहां पर भी जो भी लोग होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं। तो कहां पर नंबर स्मॉल हो जाता है? कल्ट में फॉलोअर्स बहुत कम हो जाते हैं। अब इंडिया में आप हिंदू कितने हैं? लार्ज नंबर में। मुस्लिम कितने हैं? लार्ज नंबर में। तो एक लार्ज नंबर वाली बात आपको कॉमन मिलती है किसमें? चर्च में भी आपको लार्ज नंबर देखने को मिला फॉलोअर्स का, और डिनोमिनेशन में भी आपको लार्ज नंबर देखने को मिला। Generally, denomination grow out of sects. Buddhism was a sect and later converted to denomination, as sects either die or transform themselves into denomination. According to Howard Becker, a denomination is a sect which has cooled down and become an institutionalized body rather than an active protest group. तो देखिए, ये जो हॉवर्ड बेकर साहब हैं एक साइक्लिक रिलेशन बता रहे हैं, इसको यहाँ पर समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं? पहले होता है डिनोमिनेशन। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए डिनोमिनेशन में ले लीजिए हिंदूज। सनातन हिंदू धर्म एक डिनोमिनेशन है, सनातन हिंदू धर्म। और किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पोस्ट वैदिक सोसाइटी की, पोस्ट वैदिक सोसाइटी की। ठीक है, तो वहां पर आपको एक प्रोटेस्ट ग्रुप देखने को मिला था जो सनातन हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता था या कुछ अपोज करता था प्रिंसिपल्स को। तो वो ग्रुप्स कौन कौन से थे? जैसे आपको जैन लोग दिखे थे, जैनिज्म देखने को मिला थॉट में, और बुद्धिज्म देखने को मिला, और भी बहुत सारे दर्शन थे बुद्धिज्म, लेकिन ये प्रोमिनेंट है। अब देखिए, तो ये मैंने क्या बताया, हिंदू एक डिनोमिनेशन था, एक डिनोमिनेशन से निकला क्या? एक सेक्ट S1। बुद्धिज्म भी एक सेक्ट था S2। चलिए अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेते हैं, बुद्धिज्म वाले को। ये जो सेक्ट है इसमें शुरुआत में बहुत कम फॉलोअर रहे होंगे, मींस फॉलोअर कम रहे होंगे। फिर क्योंकि एक्टिव प्रोटेस्ट ग्रुप था, कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आए थे, तो धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते रहे होंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो गए होंगे। तो इस सेक्ट ने कोशिश की कि अब हम जो लोग प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं अकेले उनको ही ना शामिल करें, अब हम और लोग भी ऐड करें। जो प्रोटेस्ट नहीं करते थे वो इस सनातन हिंदू धर्म को सपोर्ट करते थे, कोशिश करें कि धर्म को सेकुलर बना लें, अपने सेक्ट को इतना सेकुलर कर लें कि वो लोग भी हमारी सदस्यता ले लें। मींस अब हम मेंबरशिप बढ़ाने का जोर दे रहे थे, तो हम और लिबरल होते गए, जिससे और लोग इस
सेक्ट में जुड़ते चले गए, तो ये सेक्ट बढ़ता गया, लोग ऐड होते गए। अकेला प्रोटेस्ट ग्रुप नहीं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अकेला नहीं, बहुत सारे लोग ऐड होते गए। तो जब ये ऐड हो गए तो ये जो सेक्ट था ये फिर डिनोमिनेशन बन गया। तो आज का बुद्धिज्म जो है वो डिनोमिनेशन कहा जाएगा। तो ये बात बता रहे हैं कौन? हॉवर्ड बेकर। तो हमने क्या जाना कि डिनोमिनेशन से सेक्ट बनता है S1, D1 से सेक्ट बना S1, और S1 फिर से एक डिनोमिनेशन बनने का प्रयास करता है D'। बस इतनी कहानी है। और वो जो सेक्ट बना रहे हैं वो कुछ लोग होते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मींस जिनको इतने पावर नहीं मिलती है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो रिलीजियस जो टीचिंग्स है उनको फॉलो नहीं करते, इसलिए एक्टिव प्रोटेस्ट ग्रुप्स ही क्या बनाते हैं? डिविजन्स इन डिनोमिनेशन, तब वो सेक्ट बनाते हैं। अब इसको देखेंगे क्या है डिवीजन, क्या है सिज्म, कैसे सेक्ट्स बनते हैं, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। आल्सो डेवलप्स ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर टू कैटर देम। तो अब जब संख्या बढ़ने लगी डिनोमिनेशन में तो इसमें भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कहाँ देखने को मिलता है? चर्च में भी आपको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स को अगर आपको मेंटेन करना है, उनको कैटर करना है, तो आपको फिर हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स चाहिए होगी। छोटे पादरी, छोटे पंडित, बड़े पंडित। कल्ट एंड सेक्ट डोंट हैव दिस फीचर, दैट इज पेड ऑफिशियल्स के लिए फंड भी तो लगेगा। अब देखिए, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपको अच्छी खासा एनर्जी लगती है, रिसोर्सेज भी लगते हैं, जबकि कल्ट और सेक्ट में ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ रिलीजन नहीं दिखता है। कल्ट और सेक्ट में इतना ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं होता है। जब कल्ट और सेक्ट पढ़ेंगे तब ये बात फिर से आएगी। तो यहाँ पर मैंने बस कंपैरिजन के लिए लिख दिया है और याद करने के लिए आपको बस लिख दिया है, जिससे आपको याद बना रहे, कनेक्ट कर सकें कि यहाँ पर फंड की कुछ बात है। They are closer to the main religion or church and more acceptable in comparison to sect. Example, Calvinism and Methodism started as sects but are now denomination. अब देखिए, जो डिनोमिनेशन होते हैं वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? सोसाइटी उनको लार्ज फॉर्म में एक्सेप्ट करती है, विरोध बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत शुरुआत तो सेक्ट की तरीके से करते हैं, मीन्स कुछ लोग ही सेक्ट बनाते हैं, फिर वो सेक्ट जब डिनोमिनेशन में बदल जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो जब बहुत लार्ज मेंबरशिप हो जाती है, मीन्स सभी लोग इन डिनोमिनेशंस को फॉलो करते हैं और ये डिनोमिनेशंस बहुत लिबरल हो जाते हैं, इसीलिए मोर एक्सेप्टेबल वाली बात है इन कंपेरिजन टू सेक्ट। सेक्ट कुछ पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड लोग ही सेक्ट बनाते हैं, इसलिए जो मार्जिनलाइज्ड नहीं है वो उस सेक्ट की बातों में विश्वास नहीं करेंगे। एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स थ्रू रिप्रोडक्शन, तो जो मेंबर हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो डिनोमिनेशन में ही आ जाते हैं, लेकिन कन्वर्जन भी देखने को मिलता है इस सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी कैसी है? रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी। तो इतना टॉलरेंस होता है कि आप रिलीजन में कन्वर्ट भी कर लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि चर्च में क्या था? ना कन्वर्जन देखने को मिलता है, ना रिलीजियस प्लूरलिज्म देखने को मिलता है, इसीलिए वहां पर ये कन्वर्जन वाली बात तो है ही नहीं। इन चर्च बाय बर्थ मेंबरशिप कंसेप्ट, तो वहां पर आपको बाय बर्थ मेंबरशिप मिलती है और दूसरा मेथड नहीं है। डू नॉट एंजॉय क्लोज रिलेशनशिप विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि ये रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी है, ठीक है, तो बहुत सारे डिनोमिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, D1, D2, D3। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, मीन्स जैसे एजुकेशन है, जैसे लॉ है, वो किस रिलीजन से गाइड होगा या किस डिनोमिनेशन से गाइड होगा ये क्लियर होगा ही नहीं। कन्फ्लिक्ट होगा अगर पर्टिकुलर एक रिलीजन से गाइड होगा। इसीलिए सोसाइटी में सेकुलरिज्म देखने को मिलता है या सेकुलराइजेशन देखने को मिलता है, मीन्स रिलीजन से बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस अलग हो जाते हैं। जैसे एजुकेशन और रिलीजन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन रह नहीं जाता, इकोनॉमी पर रिलीजन का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता नहीं, इफेक्ट होता नहीं, मीन्स इकोनॉमी, एजुकेशन, लॉ को रिलीजन गाइड नहीं करता है। मीन्स जो सेकुलराइजेशन वाले फीचर पड़े थे वो इस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर मान लीजिए डिनोमिनेशन 1, डिनोमिनेशन 2, डिनोमिनेशन 3 ये सभी डिनोमिनेशन अपनी ही चलाएंगे एजुकेशन में, इकोनॉमी में, तो क्या होना है? कन्फ्लिक्ट ही होना है। जबकि ये जो चीज़ थी क्लोज रिलेशनशिप वाली कि हम गाइड करेंगे सोसाइटी को, नॉर्म्स एंड वैल्यूज हमारे हिसाब से होंगे और सोसाइटी में जो भी लॉ बनेंगे वो मेरे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के आधार पर होंगे, ये कहाँ देखने को मिलता था? चर्च में हो, कहाँ नहीं देखने को मिलता है? ऐसी सोसाइटी जहाँ पर डिनोमिनेशंस देखने को मिलते हैं।
डिनोमिनेशंस आर मोर टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स, तो यहाँ पर टॉलरेंस वाली बात है, सर्वधर्म संभाव वाली बात है। डू नॉट क्लेम मोनोपोली ऑफ ट्रुथ, तो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है तो आपको सभी को सम्मान देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी हर एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन को, इसीलिए मोनोपोली ऑफ ट्रुथ वाली बातें यहाँ पर नहीं है। एस इन केस ऑफ चर्च, क्योंकि चर्च में और रिलीजन होते नहीं थे, रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी होती नहीं थी, तो वहां पर वो मोनोपोली ऑफ ट्रुथ पर क्लेम करते थे। डिनोमिनेशंस जनरली एक्सेप्ट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ लार्जर सोसाइटी, तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं डिनोमिनेशन, दो दे में इम्पोज माइनर रेस्ट्रिक्शंस अपॉन देयर मेंबर्स, आल्दो ये अपने मेंबर्स से कह सकते हैं कि चलिए सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, आप ये बात मत मानिए, आप धर्म के हिसाब से चलिए, लेकिन वो पूरी सोसाइटी को गाइड नहीं करते। जबकि चर्च में क्या था, खुद के जो मेंबर्स हैं वही सोसाइटी है, इसलिए सोसाइटी के नॉर्म्स और चर्च के जो नॉर्म्स है वो सिमिलर हो जाते थे। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक डिनोमिनेशन D1 है, वो अपने फॉलोअर्स से ये कहता है सोसाइटी में ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन चलिए D2, D3, D4 वाले फॉलोअर्स उसको मानते हैं तो उसको बना रहने दीजिए। आप D1 के जो फॉलोअर्स हैं वो आप इस बात को मानिए, उस बात को मत मानिए। तो सोसाइटी को बाय एंड लार्ज ये चेंज नहीं करना चाहते, ये अपने मेंबर्स को थोड़ा बहुत चेंज करने की बात कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, सेक्ट्स आर क्लोज्ड अगेंस्ट डोमिनेंट रिलीजन एंड डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। तो अगर इसको कंपेयर करें सेक्ट्स के साथ, सेक्ट्स में भी जो डोमिनेंट रिलीजन है, मान लीजिए D1, तो उसके जो नॉर्म्स हैं उससे खुद को इंटरेक्ट नहीं कराता सेक्ट, ये वाली बात है। ये हम देखेंगे कैसे D1 और S1 अलग हो जाते हैं, कैसे ऑप्रेस्ड ग्रुप की बात है सेक्ट में। जब हम सेक्ट पढ़ेंगे तब ये बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। मेंबरशिप ऑफ डिनोमिनेशन इज फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। देखिए ये जो की टर्म है ऑल, मींस यहां पर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, दोनों साथ में रहेंगे। एक्सप्लॉइटेशन वाला लिख लीजिए, ठीक है। मींस जो डोमिनेंट ग्रुप है वो और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो दोनों एक साथ इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं। तो ये बात क्यों बताई गई यहाँ पे, पॉइंट नंबर 10 में ये क्यों बताया गया, क्योंकि जब आप सेक्ट पढ़ेंगे, सेक्ट्स में जो फॉलोअर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो बस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वाले लोग होते हैं, ये वाली बात है। जो डोमिनेंट सेक्शन है वो कभी मेंबर नहीं होता है सेक्ट का, लेकिन जब सेक्ट थोड़ा बढ़ना चाहता है, अपनी मेंबरशिप को वाइडन करता है, थोड़ा टॉलरेंट होता है, तब वो जब डिनोमिनेशन बनना चाहता है तब इन लोगों को भी अपने में शामिल करने की कोशिश करता है। तो हॉवर्ड वेकर ने जो पहले बात बताई थी ये फिर से यहाँ पर मैंने आपको बता दी। तो अनलाइक सेक्ट विच हैज मेंबरशिप प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्ट्रेटम, तो देखिए डिनोमिनेशन में सभी लोग मेंबर हैं, जबकि सेक्ट में पर्टिकुलर स्ट्रेटम की बात है। मींस एक पर्टिकुलर ग्रुप, वो पर्टिकुलर ग्रुप क्या है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। जैसे एक डिनोमिनेशन है सनातन हिंदू धर्म, सनातन धर्म इंडिया में, ठीक है, उसको लिख लीजिए हिंदू। अब यहां पर ये मान लीजिए D1 है, एक डिनोमिनेशन D1 है, इससे कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, मान लीजिए दलित कम्युनिटी, ये अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। तो एक्सप्लॉइटेड इन्होंने फील किया, ये अपने आप को कहने लगे हम लोग हैं मार्जिनलाइज्ड, हमें राइट्स नहीं दिए इस रिलीजन ने, इसीलिए एक अपने नया रिलीजियस डॉक्ट्रिन को ये फॉर्म करेंगे, इसको ये कहेंगे सेक्ट। मान लीजिए सेक्ट इसने इन लोगों ने कह दिया S1। अब बताइए इस S1 की जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है और इस D1 की जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है, क्या उसमें कोई रिलेशन होगा? आप कहेंगे शायद नहीं, क्योंकि ये लोग एक अपोजिशन करके आए हुए हैं और बनाया है S1। ये बात यहां पर आपको बताई गई है। अब देखिए सेक्ट की लाइफ साइकिल देखिए, कैसे डिनोमिनेशन से बनते हैं सेक्ट, D1 से बना सेक्ट S1 और सेक्ट S1 बन गया डिनोमिनेशन D2 जब उसने बहुत सारे लोग और जोड़ लिए अदर देन मार्जिनलाइज्ड। तो ये बात यहां पर बताई गई है। सेक्ट ऑफन अंडरगो ए लाइफ साइकिल, तो ये है लाइफ साइकिल, स्पेशली व्हेन दे बिगिन टू ग्रो, तो ग्रो क्या होंगे, जब ये बहुत सारे लोग जोड़ने लगेंगे, एंड अट्रैक्ट मोर मेंबर्स, तो ये जो मेंबर्स हैं वो जोड़ लिए, मींस एक्सप्लॉइटेड मेंबर्स प्लस डोमिनेंट मेंबर्स। एज दे एक्सपेंड, ये एक्सपेंड हो रहे हैं, दे टेंड टू बिकम मोर मॉडरेट एंड अकोमोडेटिंग। अब देखिए अगर आपको कुछ लोग जोड़ने हैं अपनी रिलीजियस डॉक्ट्रिन में, तो आपको टॉलरेंस दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा टुवार्ड द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। ड्यूरिंग दिस फेज इंडिविजुअल फ्रॉम हायर
क्लासेस। तो अगर ऐसा आप अपना सेक्ट बना देते हैं कि हमारे यहाँ जो एक्सप्लॉइटेड ग्रुप है वो भी है, और आप जो पहले एक्सप्लॉइट करते रहे या जो हायर सोशल क्लास कही जाती है वो भी स्टार्ट करने लगे आपको ज्वाइन करना, मे स्टार्ट टू ज्वाइन देम, एज अ रिजल्ट द सेक्ट ग्रेजुअली इवॉल्व्स इनटू अ डिनोमिनेशन। तो तब एक सेक्ट डिनोमिनेशन बन जाता है। मींस अब हमें अपनी धर्म की दुकान थोड़ी बड़ी करनी है, तो धर्म की दुकान अगर बड़ी करनी है तो मार्जिनलाइज्ड लोग तो थे ही पहले पहले, उसके साथ हमें हायर सोशल क्लास भी जोड़नी पड़ेंगी, और हायर सोशल क्लास और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप तो एंटीथेटिकल हैं, तो फिर आपको एक सेकुलर भावना रखनी पड़ेगी, नहीं तो कन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। तो तभी मेंबरशिप बढ़ेगी, तभी आपकी दुकान बड़ी होगी और कही जाएगी डिनोमिनेशन। तो सेक्ट जो है वो डिनोमिनेशन में बदल तो जाता है, तो डिनोमिनेशन से बना एक नया सेक्ट, उस सेक्ट को फिर से बनाया गया एक नया डिनोमिनेशन। तो मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है एग्जाम्पल के लिए, गरीब, पहले गरीबों ने अलग से एक सेक्ट बनाया, फिर आपने उस दुकान को बढ़ाया, उसमें अमीर भी ऐड कर लिए, सभी आ गए, तब वो बन गया डिनोमिनेशन। एडवेंटिस्ट चर्च फॉलोड मेनली बाई अपर क्लास। तो ये जो चर्च है इसमें अपर क्लास ही है। अब देखिए डिनोमिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ेंगे सेक्ट्स के बारे में। आल्दो सेक्ट्स पे चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए, ओवर 9000 डेराज इन पंजाब, सम एज ओल्ड एज 6 रिलीजन इटसेल्फ। डेराज को कहा गया सेक्ट्स। देखिए तो जो एडिटर है वो क्या लिख रहा है, डेरा को सेक्ट। तो इंडिया में डेरा को कह दिया जाता है सेक्ट। तो इस सेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो डेरा किस कौन चलाते हैं, ये भाई साहब डेरा चलाते थे, आज भी इनका डेरा चल रहा है। इस डेरा का जो नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये संत रामपाल हैं, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन है। ये कबीर साहब की जो आइडियोलॉजी है उससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं इसको सेक्ट, और कुछ लोग इसको कल्ट भी कहते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर कोशिश करना चाहता हूँ कि सेक्ट और कल्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये आइडियल टाइप हैं, आइडियल टाइप। तो डेविएशन रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहीं सेक्ट लिख देते हैं किसी एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन को, कभी उसको कल्ट भी लिख दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल है। फिर भी जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सेक्ट्स आर रिलेटिवली न्यूअर एंड स्मॉलर रिलीजियस ग्रुपिंग विज़ चर्च और डिनोमिनेशन। ऐसा क्यों, नया क्यों है? मैंने आपको बताया कोई एक डिनोमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ने अपोजिशन दिखाया और अपनी थॉट प्रोसेस के आधार पर एक सेक्ट बनाया होगा। तो सेक्ट कुछ लोग ही शुरुआत में बनाते हैं आउट ऑफ, जब वो डिनोमिनेशन से निकलते हैं, तो इसलिए इसको डिनोमिनेशन से तो ये नया ही होगा। और चर्च से भी अगर निकल रहा है, वैसे चर्च से नहीं निकल सकता क्योंकि चर्च वाली सोसाइटी में रिलीजियस प्लूरलिज्म देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पर चर्च से जो सेक्ट बनने की कहानी है वो शायद ना दिखे। तो ये क्या है, मोर स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड, क्योंकि जो सेक्ट की मेंबरशिप है वो मान लीजिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से होती है, शुरुआत में यही लोग सेक्ट ओपन करते हैं, तो इसलिए ये इंटीग्रेटेड रहते हैं, इस अपने आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। सेक्ट्स आर न्यूली फॉर्म्ड रिलीजियस ग्रुप्स। तो ये भी एक रिलीजन का टाइप है, लेकिन कुछ नया बना है। नया किसके रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेशन के रिस्पेक्ट में, दैट इमर्ज इन प्रोटेस्ट। तो डिनोमिनेशन से प्रोटेस्ट करके निकला है। डिनोमिनेशन में कुछ कमियां थी, उन कमियों को हटा के हमने बनाया सेक्ट। तो उस सेक्ट को फॉलो कौन कर रहा है, जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो शुरुआत में इसको फॉलो करते हैं। तो आप बताइए कि डिनोमिनेशन में जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स थे, क्या वो सेक्ट्स में ज्यों के त्यों आ रहे होंगे? नहीं, क्योंकि ये तो प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं ना। तो इन्होंने अपनी जो डॉक्ट्रिन है वो खुद बनाई, प्रोटेस्ट अगेन सम एलिमेंट्स इन पेरेंट रिलीजन। तो पेरेंट रिलीजन क्या था, एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, आफ्टर सम सेक्टेरियन मूवमेंट लाइक अ ब्रेक अवे फैक्शन। तो ये डिनोमिनेशन से टूट के बनते हैं। तो डिनोमिनेशन से एक सेक्ट S1 बन सकता है, एक सेक्ट S2 बन सकता है। अभी देखते हैं कौन कौन से सेक्ट्स हैं। जैसे इस्लाम एक अगर डिनोमिनेशन मान लिया जाए, तो प्रीवियस सोसाइटी में चलिए जब शिया और सुन्नी का कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा होगा, शिया और सुन्नी, तब इनको आप दोनों को सेक्ट्स कह सकते थे, क्योंकि ये शुरुआत में कम मेंबरशिप रही होगी इनकी, लेकिन आज इनको डिनोमिनेशन फिर से कह दिया जाता है। कुछ स्कॉलर इनको सेक्ट्स भी लिखते हैं। एग्जाम्पल, डेरा सच्चा सौदा, ये एक सेक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। कुछ इसको कल्ट भी लिखेंगे क्योंकि ये कल्ट लीडर से एसोसिएट करता है।
तो कल्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या है। आर्य समाज मूवमेंट, आर्य समाज मूवमेंट क्या है, सनातन हिंदू धर्म में आइडलेट्री जो थी कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, आइडलेट्री नहीं करेंगे। ये कहते हैं यज्ञ करिए, यज्ञ करिए और वेदास को फॉलो करिए, वेद को फॉलो करिए, ये मूर्ति पूजा बंद करिए, यही असली पूजा है, यज्ञ और वेद, उस पर लौटिए। इस डॉक्ट्रिन के आधार पर बनाया गया आर्य समाज। तो आप कहेंगे आर्य समाज उस समय की जो प्रोमिनेंट आइडलेट्री वाली जो प्रैक्टिसेस थी उसको प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट, ये जो की टर्म है, अब समझ में आ रहा है कैसे प्रोटेस्ट करते थे। तो इन्होंने आइडलेट्री को मना किया और यज्ञ और वेदास पर फोकस किया। ब्रह्म समाज, ये लिबरल आइडिया पर फोकस करते हैं। आर सेक्ट्स विद इन हिंदुइज्म, जैसे आर्य समाज क्या कहता है, गो बैक टू वेदास, तो इनको भी सेक्ट कहा जाता है। ये कुछ एग्जांपल आप सेक्ट के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जांपल लिखने के लिए भी आते हैं। अब देखते हैं स्टार्क एंड बेनब्रिज ये क्या कह रहे हैं। सजेस्ट दैट सेक्ट्स आर ग्रुप दैट आर फॉर्म्ड एज एन ऑफशूट ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिलीजन। तो एग्जिस्टिंग डिनोमिनेशन जो है उससे ही बनते हैं सेक्ट, उससे प्रोटेस्ट करते हैं कुछ लोग, तभी बनते हैं सेक्ट। ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूं जब लाइफ साइकिल पढ़ी थी। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सिजम और डिवीजन, तो कुछ डिनोमिनेशन में डिवीजन हो जाते हैं तब बनते हैं, या सिजम भी कहा जाता है उसको। इन अ पेरेंट रिलीजन टिपिकली सेक्ट ऑफन एडवोकेट द रिटर्न टू ट्रू रिलीजन। तो ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जैसा कुछ होता है, तो रिवाइवलिस्ट नेचर के होते हैं। सेक्ट्स ज्यादातर ये कहते हैं जो रिलीजन चल रहा है वो गलत है और इसकी जो सही डेफिनेशन है मेरे हिसाब से है। जैसे आर्य समाज मूवमेंट में कहा गया कि सनातन हिंदू धर्म जो अभी चल रहा है, उस समय जो चल रहा था वो गलत था, आइडलेट्री गलत है, और आप मेरे हिसाब से अपने धर्म को चलाइए। और वो धर्म क्या था, गो बैक टू वेदास, यज्ञ कल्चर फॉलो करिए, तो वो ही ट्रू रिलीजन कहा गया। सेक्ट्स कंसीडर दैट द पेरेंट रिलीजन हैज बीन समवॉट करप्टेड, तो उस रिलीजन में कुछ करप्शन आ गया है, एंड नाउ नीड्स टू बी पर्ज, और उसको निकाल देंगे। जैसे आइडलेट्री एक करप्शन था, उसको बाहर करेंगे कैसे, यज्ञ से, ऑफ दोज करप्ट प्रैक्टिसेस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ब्रह्म समाज और आर्य समाज के जो भी फाउंडर रहे उनका टाइम पीरियड बताइए, उनके नेम बताइए। रॉय वेलिस डिफाइंड सेक्ट्स एज डेविएंट ग्रुप्स दैट सी देमसेल्व्स एज यूनिकली लेजिटिमेट। तो ये क्लासिफिकेशन करते हैं सेक्ट और कल्ट का, इसको देखते हैं कैसे है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रॉय वेलिस क्या कह रहे हैं डेविएंट्स ग्रुप के बारे में। यूनिकली लेजिटिमेट, प्लूरलिस्टिकली लेजिटिमेट कहते हैं, ये कुछ इनका क्लासिफिकेशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन ये समझ के चलिएगा ये डेविएंट्स की बात कर रहे हैं, मींस ग्रुप थ्योरी आप यहाँ से कनेक्ट करिए, ग्रुप थ्योरी जो हम मर्टन में पढ़े थे उसको कनेक्ट करिएगा इससे। अब देखते हैं वेबर साहब क्या कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर सेक्ट्स टिपिकली अराइज अमंग डिप्राइव्ड सेक्शंस। तो वेबर साहब भी वही कह रहे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो बनाती है सेक्ट्स और मार्जिनल सोशल ग्रुप्स। एग्जाम्पल, डेरा सच्चा सौदा प्रमोटेड कास्टलेस सोसाइटी। तो सनातन हिंदू धर्म में जो कास्ट की बुराइयों को झेल रहे थे, कास्ट से रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन को झेल रहे थे, उन्होंने कहा अब नहीं झेलना, अब इसको खत्म करेंगे और हम एक नया सेक्ट बनाएंगे जिसको कहा गया डेरा सच्चा सौदा, और वहाँ पर कास्ट नहीं चलती है। बहुत सारे डेरास खुले हुए हैं पंजाब में जहाँ पर लार्जली दलित मेंबरशिप रहती है, और वो इसलिए उन डेरास को ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें एक रिलीजियस आइडेंटिटी भी चाहिए होती है, एक रिलीजियस ग्रुप से बिलोंगिंगनेस भी चाहिए होती है, प्लस जो कास्ट में एक्सप्लॉइटेशन होता था प्रीवियस रिलीजियस ग्रुप्स में उसको भी उन्हें छोड़ना होता है। इसलिए ये सेक्ट्स राइज होते हैं उस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ, पर्टिकुलरली आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्यों, क्योंकि समाज में थोड़ी बहुत मोबिलिटी देखने को मिल गई थी। वेबर कह रहे हैं सेक्ट्स आर मोस्ट लाइकली टू ऑरिजिनेट विद इन दोज ग्रुप विच आर मार्जिनलाइज्ड, मैंने आपको पहले बताया, इन सोसाइटी विच इज जस्टिफाइड थ्रू द थियोडेसी ऑफ डिसप्रिविलेज। अब देखिए, अब आप मुझसे ये कह सकते हैं सर अगर धर्म से ये पीड़ित हैं तो फिर नए धर्म में क्यों जाएंगे। तो इसको वेबर समझाते हैं थियोडेसी ऑफ डिसप्रिविलेज। ये कहते हैं, ये मानते हैं कि हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है ये भगवान की ही इच्छा है। तो अब अगर भगवान की इच्छा है तो फिर वो ये मानते हैं कि अगर हम नए धर्म में भी जा रहे हैं वो भी भगवान की इच्छा है। मीन्स वो अपनी लाइफ को जोड़ देते हैं किसके साथ, गॉड के साथ, थियोडेसी भगवान की इच्छा के साथ। तो ये रहा थियोडेसी ऑफ डिसप्रिविलेज। अब हम बात करेंगे थियोडेसी ऑफ डिसप्रिविलेज रिफर्स टू द बिलीफ ऑफ द प्रॉमिस दैट salvation may be granted as a reward for earthly poverty। तो ये कह रहे हैं अगर
इस जन्म में धरती पर गरीबी मिली है, क्योंकि ये जो सेक्ट्स में जाने वाले लोग हैं ये कैसे हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के हैं। तो अगर मार्जिनलाइज्ड हैं तो आप मान के चलिएगा कि पुअर होंगे। तो ये कह रहे हैं ये जो पुअर पॉवर्टी मिली है ये इस धरती की है, भगवान की इच्छा है, ये थियोडिसी है। और साल्वेशन तो हमें ऐसे ही मिलेगा जब हम भगवान की पूजा या आराधना करेंगे। तो ये है थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज। एज पर ब्रायन विल्सन, सेक्ट्स टिपिकली अराइज इन पीरियड्स ऑफ रैपिड सोशल चेंज। तो अगर क्वेश्चन ये आए फैक्टर्स बिहाइंड राइज ऑफ सेक्ट्स, अगर ऐसा कुछ है तो आप लिख सकते हैं रैपिड सोशल चेंज भी एक कारण है। रैपिड सोशल चेंज कहाँ देखने को मिलता है, अर्बनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको राइज ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स दिख रहा है। तो इसको किससे एसोसिएट करेंगे आप, एसोसिएट करिए रिलीजियस रिवाइवलिज्म, हम पढ़े थे ना रिलीजियस रिवाइवलिज्म, उससे आप एसोसिएट करिए। और किससे एसोसिएट करेंगे, इसको एसोसिएट करिए सेकुलराइजेशन। अगर सेक्ट राइज कर रहे हैं तो आप समझिए कि सोसाइटी कैसी है, रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी है, तो रिलीजियस प्लूरलिज्म दिख रहा है। और कैसी सोसाइटी होगी, मल्टी कल्चरल सोसाइटी होगी। तो सर्वधर्म संभाव, सेकुलरिज्म, सेकुलाइजेशन, ये सब टॉपिक कनेक्टेड हैं। और रैपिड सोशल चेंज, ये टॉपिक भी कनेक्टेड है। ऑफरिंग अ सपोर्ट ग्रुप इन एन एनवायरनमेंट ऑफ chaos एंड अनसर्टेनिटी। तो जो ये सेक्ट्स बने हैं उस डिसप्रिविलेज्ड ग्रुप के लिए, उस एक्सप्लॉइटेड ग्रुप के लिए क्या किस तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं, ये एंकर की तरीके से एक्ट करते हैं। क्योंकि इस रैपिड सोशल चेंज की दुनिया में chaos है, अनसर्टेनिटी है, इसलिए ये जो सेक्ट्स हैं ये एंकर की तरीके से काम करते हैं। व्हेन सोसाइटी बिकम्स अनस्टेबल, सेक्ट्स प्रोवाइड पीपल विद सर्टेनिटी। तो सेक्ट्स गारंटी करते हैं कि हम आपको सर्टेनिटी देंगे, कम्युनिटी एंड गाइडेंस। तो आपको कम्युनिटी की फीलिंग भी आएगी और गाइडेंस भी मिलेगा। तो जब सेक्ट्स डिनोमिनेशन बनते हैं, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब सेक्ट डिनोमिनेशन बनता है तो इसमें क्या होता है कि लोग पैसा कमाते हैं, मींस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को छोड़कर और लोग क्यों इसमें जुड़ने लगते हैं, इसका एक रीजन मैं बताता हूं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो तो है ही है सेक्ट्स में, और क्या है जब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है और डिनोमिनेशन में कन्वर्ट होना है तो लोग कैसे इसमें ऐड हो रहे होंगे वो मैं बता रहा हूँ। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो गई होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोसाइटी अब तो मॉडर्न हो रही है, तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड हो गए होंगे सभी लोग। तो कम्युनिटी वाली जो फीलिंग है वो अमीरों में भी नहीं हो रही होगी। तो जो जिनके पास बहुत वेल्थ है वो भी एक सोशल ग्रुप की तरफ अपने आप को ओरिएंट करना चाहते होंगे। इसलिए ये जो डोमिनेंट सेक्शन है, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज्ड हो गए होंगे बहुत, तो डोमिनेंट सेक्शन को भी एक धर्म की जरूरत होगी, तो इसी सेक्ट को वो ज्वाइन करने लगते हैं फिर, इसलिए यही सेक्ट बन जाता है डिनोमिनेशन। ये भी एक रीजन है। अब रैपिड सोशल चेंज का एक अच्छा सा एग्जांपल आप देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने, उनकी वजह से क्या हो पाया, या जो वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन वाली जो फिलॉसफी है उस वजह से क्या हो पाया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो ये रिफॉर्म आने लगे। तो कौन से आपको सेक्ट्स देखने को मिले, ब्रह्म समाज एक सेक्ट बना, ब्रह्म समाज मूवमेंट, राजा राम मोहन राय, राधा स्वामी सत्संग, तो इसको राधा कर लीजिए आप, तो राधा स्वामी सत्संग ये भी एक सेक्ट की तरीके से आया। आर्य समाज 1875 में, ये भी एक सेक्ट की तरीके से आया, आल्दो रिवाइवलिस्ट सेक्ट था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का, तो ये सब सेक्ट ही थे। और ये आप कनेक्ट करिए chaos and अनसर्टेनिटी और रैपिड सोशल चेंज, इनसे ये कनेक्ट करिए लाइन। Since sects challenge the prevailing practices in the parent religion, hence they are typically in conflict with larger society। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। एक कोई रिलीजन था जो एग्जिस्ट कर रहा था, मान लीजिए R1 या कहिए डिनोमिनेशन 1 था, क्योंकि रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी थी। कुछ प्रोटेस्टिंग ग्रुप थे जो इसकी वैल्यूज से सहमत नहीं थे, प्रोटेस्टिंग ग्रुप मान लीजिए, और इसी को कह दीजिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो आप समझ में आ रहा है आपको, अगर ये प्रोटेस्ट करके निकले हुए हैं इससे, तो ये जो एक सेक्ट बनाएंगे फ्यूचर में, इस डिनोमिनेशन और इस सेक्ट्स की जो आइडियोलॉजी है वो कन्फ्लिक्ट में ही होगी, अपोजिंग होगी।
कन्फ्लिक्ट में होगी, या इनकी आइडियोलॉजी को ये नहीं मान रहे होंगे या इनकी आइडियोलॉजी को ये नहीं मान रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि डिनोमिनेशन लार्जर ग्रुप फॉलो करता है, वही लार्जर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो जो सेक्ट्स जब शुरुआत में बनते हैं तो वो कन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं लार्जर सोसाइटी के बाद। तो जब आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप अपने साथ न्याय की बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए आपको सोशल कन्फ्लिक्ट में जाना पड़ेगा। तो सोशल कन्फ्लिक्ट इन इंडिया एक टॉपिक भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन है और आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोसाइटी एडामेंट है, तो सोसाइटी के साथ कन्फ्लिक्ट आम बात है। तो ऐसा ही इस सेक्ट्स के साथ होने को दिख रहा है। रिलेटिवली क्लोज्ड ग्रुप एंड हैज मेंबरशिप क्राइटेरिया। ये बहुत ज्यादा ओपन ग्रुप नहीं है। किसकी तरीके से? डिनोमिनेशन की तरीके से। इसमें हर एक वर्ग आसानी से नहीं आ सकता। तो मेंबरशिप कैसी? जैसे डिप्रेस्ड क्लास मान लिया, तो जब सेक्ट बनते हैं शुरुआत में, तो एक्सप्लॉइटेड, डिप्रेस्ड क्लास या जो प्रोटेस्ट ग्रुप होते हैं वो ही इसके पार्ट बनते हैं। तो ओपन मेंबरशिप ऐसे नहीं होती है। कल्ट्स डोंट हैव मेंबरशिप क्राइटेरिया। अब अगर कंपेयर करें इसको कल्ट के साथ, आल्दो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज कल्ट, तो कल्ट में ऐसा कुछ मेंबरशिप क्राइटेरिया नहीं है। तो कल्ट लीडर के अराउंड होता है। कल्ट की डेफिनेशन कल देखेंगे क्या है कल्ट, लेकिन कल्ट में ये डिफरेंट है। सिंस सेक्ट्स डिमांड वेरी हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो मेंबरशिप क्राइटेरिया है तो मेंबर तो होंगे ही, और मेंबर को क्या करना पड़ता है? कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। एंड इन केस दैट इट नॉट मेट देन सेक्ट टेंड टू बी शॉर्ट लिव्ड। तो सेक्ट का जो फ्यूचर है, देखिए, एक तो सेक्ट डिनोमिनेशन में कन्वर्ट हो सकता है और ये शॉर्ट लिव्ड भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। तो ये लाइफ साइकिल हो गई सेक्ट की, ये हम देख चुके हैं, ये भी देखेंगे। और विल डाई आउट ऑन द अदर हैंड इफ सेक्ट इज एबल टू सक्सेसफुली ड्रा मोर पीपल और अडरेंट्स देन इट कैन टर्न इनटू डिनोमिनेशन। तो अगर लोग नहीं आए और इसके मेंबर्स ने भी इसका साथ नहीं दिया, तो फिर ये शॉर्ट लिव्ड होगा और डाई कर जाएगा। लेकिन और क्या हो सकता है? अगर सेक्ट में मेंबरशिप वाइडन कर दी, तो प्रोटेस्ट ग्रुप के अलावा भी कुछ लोग जोड़ दिए, तो यही सेक्ट क्या बन जाता है? डिनोमिनेशन। तो एक डिनोमिनेशन से सेक्ट बना D1 से, उसी सेक्ट को फिर से एक डिनोमिनेशन D2 बना दिया, मींस लार्जर मेंबरशिप हो गई। तो क्या हुआ? आइदर इट विल फिजल आउट, जो हमने यहाँ पर देखा शॉर्ट लिव्ड के केस में, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पेरेंट रिलीजन, और इट मे टर्न इनटू डिनोमिनेशन। ये इसकी कहानी है, ये इसकी लाइफ साइकिल है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म originated from Hinduism as the sects, but later they become denomination। तो ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये हिंदुइज्म से निकले। तो हिंदुइज्म उस समय प्रिवेलेंट डिनोमिनेशन था, उससे बुद्धिज्म और जैनिज्म दो सेक्ट निकले। लेकिन सेक्ट में भी जब मेंबरशिप इन्होंने वाइडन कर दी और लोग जुड़ गए, तो ये भी डिनोमिनेशन D- बन गया। और इसमें भी जैनिज्म में भी कुछ लोग जुड़ते चले गए, वाइडन कर दी मेंबरशिप, तो फिर ये D" नया डिनोमिनेशन बन गया। ऐसे कुछ इनका लाइफ साइकिल देखने को मिली। हार्वर्ड बेकर, व्हेन अ सेक्ट बिकम डिनोमिनेशन, तो जब सेक्ट क्या बन जाता है? डिनोमिनेशन। इट लीव्स द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइडर सोसाइटी। तो ये जो प्रोटेस्ट वाली बातें हैं कि हम एक्सप्लॉइटेड हैं, सोसाइटी ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया, जो पेरेंट डिनोमिनेशन है ये खराब है और हमारी आइडियोलॉजी सबसे अच्छी है, ऐसी कुछ बातें ये खत्म कर देते हैं, क्योंकि इन्हें खुद में अब डिनोमिनेशन बनना है, अपनी मेंबरशिप को वाइडन करना है। तो ये क्या डेवलप करते हैं? इसलिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? डेवलप्स हार्मोनियस रिलेशनशिप। तब इन्हें भाईचारे की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो डोमिनेंट ग्रुप है उसको भी साथ में लेना पड़ेगा। तो कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। फिर हम रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस प्लुरलिज्म, ये सब बातें करने लगेंगे। विद पेरेंट डिनोमिनेशन सेक्ट कैन आल्सो बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है? ये रिलीजन में शायद उतना ना दिखे, अब वो इंस्टीट्यूशन में दिखने लगे। जैसे आर्य समाज मूवमेंट बहुत वाइडली प्रेवलेंट, अब रिलीजियस ग्रुप नहीं रह गया, लेकिन इसके स्कूल्स हैं, इसकी एक लाइफस्टाइल है, तो ये इंस्टीट्यूशनल बन गया। कुछ इसके हॉस्पिटल्स हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस में अब दिखने लगा सेक्ट, बजाय कि कंप्लीटली रिलीजन में। तो इसलिए इसको कहा गया सेक्ट कैन बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये अपने आप को इंस्टीट्यूशन में दिखाने लगता है। नाइदर फिजल आउट मींस, जैसे हमने सेक्ट की लाइफ साइकिल में क्या देखा था, ये फिजल आउट कर सकता है, खत्म हो सकता है, या फिर डिनोमिनेशन बन सकता है। तीसरा चांस क्या हमने देखा, ये इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर एग्जैक्टली बिकम डिनोमिनेशन, ना डिनोमिनेशन जैसा कुछ समझ में आता है कि बहुत ज्यादा मेंबरशिप वाइड है और रिलीजियस डॉक्ट्रिन है, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता है।
जैसे आर्य समाज मूवमेंट या आर्य समाज जो सेक्ट है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ये भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया, जैसे इसने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, तो ये इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस में दिखने लगा, ना कि अकेला रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में। ब्रह्म समाज ये चला गया, ये फिजल्ड आउट, वाइप्ड आउट। तो ब्रह्म समाज आज हमें सोसाइटी में दिख ही नहीं रहा, तो हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन्होंने क्या हुआ, अपने आप को डिनोमिनेशन में बदल लिया। प्रोटेस्टेंट ऑरिजिनेटेड एज अ सेक्ट, तो जो प्रोटेस्टेंट जो ग्रुप है वो सेक्ट की तरीके से ऑरिजिनेट किया अंडर क्रिश्चियनिटी, बट लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिनोमिनेशन। तो जैसा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में हुआ इन केस ऑफ हिंदुइज्म, वैसा ही प्रोटेस्टेंट में हुआ इन केस ऑफ क्रिश्चियनिटी, सिमिलर बात। तो अगर आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए आए तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेक्ट्स के, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब एक अच्छे से एग्जाम्पल हैं। सेक्ट रिक्वायर अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम देयर मेंबर्स एज इट इज अगेंस्ट अ लार्जर डिनोमिनेशन और सोसाइटी। अब देखिए, क्योंकि सेक्ट एक प्रोटेस्ट ग्रुप होता है, ये लार्जर डिनोमिनेशन जो है उससे प्रोटेस्ट करके ही बनता है, तो इसको अगर जिंदा रहना है तो इसको अपने मेंबर्स का सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। अगर इसके मेंबर्स इसके साथ नहीं होंगे, कमिटेड नहीं होंगे, तो ये फिजल आउट कर जाएगा, जैसा हमने देखा था किसमें, ब्रह्म समाज में। मोर सेक्ट्स इन सोसाइटी इंडिकेट्स अ रिलेटिवली ओपन सोसाइटी। तो जहां पर ज़्यादा सेक्ट होते हैं उसको आप ओपन सोसाइटी समझ सकते हैं, क्योंकि वो रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी होती ही है, वहाँ पर सभी रिलीजियस आइडियाज़ हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो इसको एसोसिएट कर सकते हैं आप टॉपिक लाइक सेकुलराइजेशन, रिलीजियस प्लूरलिज्म, सर्वधर्म समभाव। सेक्ट्स आर मोर फॉर्मल, डेफिनेट एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड। अब ये बात किसके रिस्पेक्ट में कही गई है, अगर मोर लगा हुआ है, ये बात कही गई है कल्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी हम कल्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कल्ट मोर वॉलेटाइल होते हैं। सेक्ट्स आर डिफाइंड एज दोज न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर टर्म देखिए न्यू, तो पहले रिलीजियस मूवमेंट्स, अगर ओल्ड रिलीजियस मूवमेंट की बात करें वो क्या होते थे, डिनोमिनेशन, उससे कुछ नए निकले, उन्हें क्या कहा गया, सेक्ट्स। तो ये जो एनआरएम टर्म है, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, ये दो रिलीजियस ग्रुप्स के लिए अप्लाई किया जाता है, पहला है कल्ट और दूसरा है सेक्ट। तो आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि कल्ट एक नेगेटिव कनोटेशन में यूज होने वाला टर्म है, जादू टोने में, इसलिए इसको अब स्कॉलर्स न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स कहते हैं इन दोनों को कमांडली, विच ब्रेक अवे फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन। तो ये ब्रेक अवे होते हैं या प्रोटेस्टिंग ग्रुप होते हैं दोनों, इसीलिए इसको कहा गया न्यू रिलीजियस मूवमेंट। न्यू क्यों, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स जो डोमिनेंट रिलीजन है उससे कुछ अलग है। Sects are seen as an attempt to rationalize the dominant religion। तो डोमिनेंट रिलीजन में जो भी कमियां हैं उनको रेशनलाइज करने की बात होती है किसमें, सेक्ट्स में। जैसे हमने देखा आर्य समाज मूवमेंट में, तो आर्य समाज क्या बता रहा था, आइडलेट्री बेकार है, लौटिए किस पे, यज्ञ पर। किस पे लौटिए, वेद पर। ये बातें आर्य समाज ने बताई। ब्रह्म समाज ने किसकी कमियां बताई, हिंदू धर्म में जो भी प्रिविलेंट कमियां थी वो ब्रह्म समाज ने बताई, और लिबरल मूवमेंट था। अकॉर्डिंग टू पीटर बर्जर, सेक्ट इज इन टेंशन विद लार्जर सोसाइटी। तो टेंशन मीन्स कन्फ्लिक्ट, अनलाइक डिनोमिनेशन। जबकि डिनोमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेशन लार्जर सोसाइटी फॉलो करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये जो रिलीजियस ग्रुप है ये लार्जर सोसाइटी से कन्फ्लिक्ट में नहीं रहता, ये रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है, मल्टीकल्चरलिज्म की बात करता है। जबकि जो नए बने सेक्ट हैं वो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं जो डोमिनेंट रिलीजन है या ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है, इसलिए वो कन्फ्लिक्ट और टेंशन वहाँ पर दिखाई पड़ता है, जो हमने बात आपको पहले बताई थी किसमें, सोशल कन्फ्लिक्ट में। तो पीटर बर्जर क्लासीफाई कर रहे हैं कल्ट को कैसे, रिवाइवलिस्ट, एडवेंटिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या है कल्ट और क्या इनका मीनिंग है। रॉय वॉलिस क्लासिफाइड न्यू रिलीजियस मूवमेंट। तो न्यू रिलीजियस मूवमेंट में क्या है, सेक्ट है और कल्ट है, इन दोनों को कंबाइंडली कह दिया जाता है न्यू रिलीजियस मूवमेंट। इसको कहा गया वर्ड अफर्मिंग, वर्ड एकोमोडेटिंग एंड वर्ड रिजेक्टिंग। तो ये जो दोनों क्लासिफिकेशन है इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सोसाइटी है उससे टेंशन में है, कन्फ्लिक्ट में है, या थोड़ा बहुत एकोमोडेट भी कर रहे हैं, इसलिए ये क्लासिफिकेशन ऐसे किए गए। रिवाइवलिस्ट का यहाँ मीनिंग क्या है, गो बैक टू गोल्डन पास्ट।
इस थॉट प्रोसेस के साथ बने गए जो कल्ट हैं वो रिवाइवलिस्ट हैं, गो बैक टू गोल्डन पास्ट। आज हमने पढ़ा सेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कल्ट्स के बारे में और उसको कंपेयर करेंगे किससे, सेक्ट्स के साथ, और फिर इसका एक ओवरऑल कंपैरिजन किया जाएगा। और उसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट द रीजन बिहाइंड राइज ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स इन मॉडर्न सोसाइटी। तो उससे पहले आप ये सब चीज़ें रिवाइज करके आइएगा और सेक्युलराइजेशन वाला जो टॉपिक है उसको भी आप रिवाइज करके आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।